दोस्तों, मेरे जानने में एक आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी सिंगर हैं। उनका मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें वो एक्सप्लेन कर रही थी कि उनको बीजेपी क्यों नहीं पसंद है। बिकॉज जब से बीजेपी पावर में आई है, भारत में पोलराइजेशन बहुत हो रहा है, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स चल रही है। मैं ऐसे लोगों को जब देखती हूँ मुझे हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है, दया भी आती है ये लोगों के ऊपर। ऐसा लगता है ये लोगों को भगा देना चाहिए इस देश से। इसलिए नहीं कि उनका ओपिनियन अलग है, इसलिए कि वो एक प्रिविलेज्ड फैमिली में पैदा होने के बाद उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो प्रिविलेज्ड हैं तो वो लोगों की हेल्प करें, लोगों के बीच में उतरे, उनके दुख को देखें। ठीक है, आप मतलब देखिए, फौज अपना काम कर रही है, बॉर्डर पे खड़े होके दुश्मनों से लड़ रही है, टेररिस्ट से लड़ रही है। ठीक है, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो हमारे लिए अलग अलग बिल्स ला रहे हैं, अलग अलग हमारे प्रावधान ला रहे हैं कि लोगों का अच्छा हो। आप देशभक्ति कैसे कर सकते हैं? आप देशभक्ति, अगर आप अपने देश के प्रति कुछ करना चाहते हैं तो यही कर सकते हैं कि आप ईमानदारी से अपना काम करिए, देश को टैक्स पे करिए, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आप चलिए, अपने सिविक सेंस को जागृत रखिए, और जो हमारे देश में जो भी अन्याय इस देश में हो रहा है उसके खिलाफ, या उस जो भी आप सोचते हैं उस रिलेटेड, उस ओपिनियन को आप ओपनली रखिए। पर आंख मूंद के सब कुछ जब हो रहा होता है तब आप आंख मूंद के आप सो रहे होते हैं, कहीं कहीं अपने अपने दुनिया में आप खोए रहते हो। फिर सडनली आप ना मतलब रामलीला चल रही है, रामायण पूरा सुना दिया गया, उसके बाद आप बोल रहे हो राम सीता कौन थे, ये रावण को क्यों मार दिया यार राम ने। तो ये जो सवाल होते हैं ना वो बेतुके लगते हैं, और ऐसे लोग भी बेतुके और इररिलेवेंट लगते हैं। आप एक गटर या नाली के बाजू में बैठे हुए हैं, वहाँ पे मच्छर है, वो मच्छर दिन भर उस गटर में ही रहता है, रात होते साथ, शाम होते साथ वो लोगों के घर में घुसता है, लोगों का खून चूसता है, उन्हें बीमारियां देता है। ठीक है, बट सब कुछ इतनी शांति से हो रहा होता है कि कुछ पता नहीं चलता है, अंधेरे में हो रहा होता है कुछ पता नहीं चलता है। सडनली एक दिन एक मच्छर मारने वाली जो मतलब दवाई की जो गाड़ी है वो आई, केरोसिन छिड़क दिया गया नालियों में, मच्छर भगाने का दवाई छिड़क दिया गया, और सारे मच्छर बिलबिला के निकल गए। आपको वो गंदगी फील हुई कि एक साथ आप गटर के पास बैठे हो, मुंह पे एकदम सारे मच्छर ऐसे निकले आपके, मर रहे हैं, गिर रहे हैं। तब आप बोल रहे हो यार ये जो दवाई है ना इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसने बहुत गंदगी फैला दी है इस दवाई ने, जब तक ये दवाई नहीं डली थी ना सब कुछ ठीक था। तो वही हाल ये लोगों का है। जब कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया जा रहा था कश्मीर से, तब आपकी चेतना कहाँ थी? जब केरला में मोपला कांड में इतने हिंदुओं को मारा गया, तब आपकी चेतना कहाँ थी? इमरजेंसी के समय पे आपकी चेतना कहाँ थी? जब सिखों को मारा गया, हिंदू भी कटे, सिख भी कटे, तब आपकी चेतना कहाँ थी? जब हिंदू टेम्पल से इतने हाई टैक्स वसूल किए जा रहे थे, हिंदुओं को दबाया जा रहा था, तब क्या कर रहे थे आप? तब ड्रैग मार के सो रहे थे क्या? ये तब पैदा ही नहीं हुए होंगे। तो जब पैदा नहीं हुआ इंसान तब पता ही नहीं चला ना मैं क्या हुआ करके। देश के लोगों को पता है ना, आपके घर वालों ने आपको बताने की मतलब जो तकलीफ होती है वो नहीं ली। आपको एकदम अच्छे एनवायरनमेंट में रखा गया, रोजी एनवायरनमेंट में रखा गया, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, इसीलिए आपको पता नहीं चला। बट आप आंख में पर्दा डाल के कंबल ढक के सो जाएंगे ना, इसका मतलब ये नहीं है कि दिन में रात हो गया। समझ रहे हैं ना? आपकी चेतना जागृत नहीं थी, अब आपकी चेतना जागृत हो रही है कि हिंदू बोल क्यों रहा है, हिंदू इतना रेडिकलाइज हो रहा है। अरे हिंदू रेडिकलाइज नहीं हो रहा है, इतने साल जो हिंदू ने टॉर्चर झेला है ना, आज वो उसका प्रतिवाद कर रहा है, उसका प्रोटेस्ट कर रहा है वो, कि मेरे ऊपर ये हुआ, मुझे मेरा हक चाहिए इस देश में। आप लोग कुछ पढ़ना नहीं चाहते हैं, आप लोगों को सिर्फ टेक्स्ट बुक थोड़ा बहुत पढ़ लिया बहुत है। हिस्ट्री पढ़ा है कभी? एक्चुअल हिस्ट्री, नॉट व्हाट एनसीईआरटी कम्युनिस्ट हैव सर्व्ड अस एज हिस्ट्री, वो हिस्ट्री नहीं, रियल हिस्ट्री पढ़ा है कभी? कभी दार्शनिक हुए, कभी गए हैं आप जो इंडिया के हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, विजिट किया है वहाँ पे? नहीं किया, टाइम नहीं मिला ना। देखिए, जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है ना, आप मुंह बंद रखो, बोलो मत। आप आर्टिस्ट हो, आप गाना गाते हो, आप म्यूज़िक करते हो, आपको उसके बारे में बहुत नॉलेज है। अगर कोई ऐसा मतलब नौसिखिया आके म्यूज़िक आपको सिखाए तो आपको हंसी आएगी, आपको गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगा। बिल्कुल वैसे ही जब आप ऐसे टॉपिक्स के बारे में आप बोलते हो ना जिसके बारे में आपको पिन पॉइंट भी मतलब आपको उसका नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, तब जो लोगों को आइडिया है, जो जियो पॉलिटिक्स लेकर रहते हैं, पढ़ते हैं, नॉलेज रखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, या जो हो रहा है आसपास उस चीज़ को जो लोग देखते हैं ना, तब उनको गुस्सा आता है। ठीक है, इंडिया में हर रिलीजन सेफ है, अच्छे से मतलब फ्लरिश कर रहा है। ये कोई सेक्युलरिज्म का कीड़े की वजह से नहीं कर रहा है, ये हिंदुओं की वजह से कर रहा है, क्योंकि हमारा रिलीजन ही ऐसा है। वसुधैव कुटुंबकम हम मानते हैं। हमारे धर्म में ना लोगों में फ़र्क करना नहीं सिखाया जाता है। और अभी आप लोग में से बहुत सारे लोग उठ के आएंगे, बोलेंगे अरे जातिवाद है। जाति शब्द ही हमारे डिक्शनरी में नहीं था, हमारे यहाँ पे वर्ण होता था, वर्ण विभाजित किए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शरीर के अलग अलग भाग के हिसाब से उन्हें दिखाया गया है। शरीर में हर एक भाग इंपॉर्टेंट है।
बिल्कुल वैसे ही वर्ण, हर एक वर्ण इंपॉर्टेंट है, और दैट इज अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन यू आर इन। आप क्या काम करते हो, आपको क्या किस टाइप की नॉलेज है, आप कैसे हो, अकॉर्डिंग टू दैट वो वर्ण है। आप किस घर में पैदा हुए हो उस हिसाब से नहीं है। और इतने सालों से हम इन्वेजन झेल रहे हैं, हमारी सोसाइटी, दुनिया भर के इन्वेडर्स ने हमको इन्वेड किया है, हमारी सोसाइटी को, हमारे फाइनेंस को, हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को, हमारे रिलीजन को, हमारी आत्मा को वो लोगों ने तोड़ने की कोशिश की है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ कुछ इश्यूज नहीं होंगे, क्रिएट नहीं होंगे? हम आज भी अगर हैं, हमारा अस्तित्व है, तो वो बहुत बड़ी बात है। तब आप बोलते हो जातिवाद है ये, अरे लोग, इन चीज़ों को लोग एड्रेस कर रहे हैं, ये धीरे धीरे सोसाइटी से जा रहा है। आप आज से 20 साल 25 साल पहले चलने वाली चीजों को अभी आप मत बोलिए। आपको दूसरे रिलीजन्स के बारे में आपको नॉलेज है, आपने उनकी बुक पढ़ी है, पढ़ो। I don't want to name any religion because I don't want to get into any kind of controversy, but read their book. Then you will get to know that how much secular we are, how much free-minded, liberal we Hindus are, and what they are. अंग्रेजों की लिखी हुई ट्रांसक्रिप्शन को मत पढ़िएगा, जो एक्चुअल बुक है ना उसको पढ़िए, ठीक है? हमारी जो बुक्स है उनको भी पढ़िए और उनकी बुक्स को भी पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। जो एब्राहमिक रिलीजन्स है ना, उनका मानना ही यही है कि भगवान एक है, एक ही ईश्वर है, ठीक है? और वो ईश्वर इतना पंगु है कि वो अलग अलग रूप नहीं ले सकता। वो दूसरे रूपों में, वो अलग रीजन्स में पैदा नहीं हो सकता है। वो मतलब उसने इंसान बनाया, वो इंसान के रूप में पैदा नहीं हो सकता है। उसने एनिमल्स बनाया, वो एनिमल्स के रूप में नहीं पैदा हो सकता है। अरे उसकी बहुत लिमिटेड है, वो लिमिटेड है, मजबूर है, उसको ईश्वर बन के रहना है भाई। वो नहीं हो सकता, वो हमारे बीच नहीं आ सकता है। वो हमसे प्यार करता है, हम उसकी संतान है, बट वो हमारे बीच नहीं आ सकता, हम जैसा नहीं लग सकता है वो, ठीक है? देखा है आपने कभी कि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों से अलग दिखे? ये तभी हो सकता है ना जब कोई एडॉप्टेड हो बच्चा। तो क्या हम सारे के ईश्वर की एडॉप्टेड संतानें हैं? अगर हम उनके जैसे हैं, हम उनकी संतानें, तो वो हमारे जैसे क्यों नहीं दिख सकते? अगर ये जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब उनकी देन है, तो वो उनके जैसे क्यों नहीं दिख सकते और उनके बीच में क्यों नहीं आ सकते? बट हमारे में यहाँ क्या कहावत है ना, बेवकूफ़ों के साथ कभी आप जबान मत लड़ाई, मूर्ख व्यक्ति के साथ कभी आप भिड़िए मत, क्योंकि वो मूर्ख है। उसके साथ बात करना मतलब आपका टाइम वेस्ट करना है। तो वही यहाँ पे बात है, ऐसे लोगों को आप समझा नहीं सकते, उनके दिमाग में ये चीज़ घुस चुकी है। बट एक चीज़ मैं बोलूँगी, इन लोगों में बहुत क्लियर है, शत्रुवाद इनके अंदर बहुत क्लियरली भरा हुआ है। हम सोचते हैं अरे ये राजपूत है, ये है, ये फलाना है, ढिमकाना। हम हिंदुओं में ये डिफेक्ट आ गया है इतने सालों में, हम अलग अलग देख रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं, पर इनके अंदर ये चीज़ क्लियर है कि चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो कोई भी हो, ये हिंदू है, काफिर है, ये वाजिबुल कत्ल है, इनको मारो। ये इनके माइंड में क्लियर है, एटलीस्ट। आप जैसे बेवकूफ़ों के माइंड में क्लियर नहीं है। जब आपके माइंड में क्लियर मेरे ख्याल से तब तक नहीं होगा जब तक आप सब्जी तरकारी की तरह कटोगे नहीं, बट इनके दिमाग में क्लियर है। जैसे आप बोलते हैं ना, अरे पाकिस्तान हमारी ये तो नेबरिंग कंट्री है, हम जैसे ही हैं। हम जैसे नहीं है वो, हम में से निकले हैं, हम में से वो मतलब ये हुए हैं, क्या बोलते हैं आपको, परिवर्तन हुआ है उनमें, है ना? बट वो अब हम जैसे नहीं रहे, हमसे वो नफरत करते हैं, हम उनके लिए शत्रु है। आर्मी में जो लोग जाते हैं ना, आर्मी में जो लोग मतलब भर्ती होते हैं, जो पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, वो किसी आसमान से नहीं टपक रहे हैं, आम लोगों के बीच से निकल के जा रहे हैं उनके देश में। वो हमसे नफरत करते हैं, उनके कॉमन पब्लिक भी हमसे नफरत करती है, हम उनके लिए दुश्मन है। ये आप हैं जो आपको दुश्मन नहीं दिखता है। अरे हम जैसे ही हैं, वो लोग भी तो खाना ही खा रहे हैं, वो लोग भी तो हग मूत रहे हैं, वो लोग भी तो सो रहे हैं, इंसान ही तो हैं वो लोग। तो फिर ऐसे तो भाई जेल में जितने कैदी हैं उनको भी छोड़ देना चाहिए, उनसे भी आप दोस्ती कर लो, क्योंकि वो भी तो इंसान है, पर इंसान होकर उन्होंने हैवानियत दिखाई है, इसीलिए आज वो जेल में है ना। वो भी हैवानों का देश है। बेवकूफ़ बन के ना दुश्मन को दोस्त मान के जो बैठ गए, जो सेक्युलरिज्म का एक जो आपने चश्मा अपने आंखों पे लगा रखा है, ये प्लीज़ अपने तक रखिए। बेवकूफ़ों के नाले में घुस के मरिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दूसरों के सामने मत बोलिए ये बात, क्योंकि होंगे कुछ बच्चे जिनको कुछ पता नहीं होगा, जो आपसे भी ज़्यादा इग्नोरेंट होंगे, और जिनके पेरेंट्स के अंदर इतना पेशेंस नहीं है, इतना मतलब वो तकलीफ़ नहीं ले सकते कि वो कोई चीज़ अपने बच्चों को खुल के बता सके। वो अपने बच्चों को लाला लैंड में रखना चाहते हैं, रियलिटी से अपने बच्चों का कोई ताल्लुकात नहीं कराना चाहते हैं वो। तो उनके बच्चों को यही लगता है कि सब चीज़ लाला लैंड है, ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं हमारे लाला लैंड में, सब तो दोस्त हैं, सब तो यार हैं, सब तो अपने ही हैं, है ना? तो वो वैसे बच्चे जब आपको फॉलो करते हैं ना, आप जैसे लोगों को फॉलो करते हैं और आप लोगों की बातें सुनते हैं, तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं,
और फिर आप जैसे लोग, पता नहीं आप जैसे लोग बच भी जाते हैं, बट ये जो बच्चे हैं, ऐसे टाइप के बच्चे ना, ये करते मरते हैं। ये भाईचारे के जो चुतियापा है ना, इसमें चारा वो बन जाते हैं और भाई कोई और बन जाता है ना।